तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका पहला समीकरण है 2x-6y = 10 और दूसरा समीकरण है 3x-5y = 20। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसमें देखिए ऊपर वाला जो समीकरण एक में यक्स वाला पद है उसके साथ में 2 लगा है और y वाला जो पद है उसमें 6 है, यानी 6y है। और समीकरण 2 में 3x है और 5y है, यानी ना तो y वाला सेम है और ना ही x वाला पद सेम है। तो इसके लिए हमें दोनों एक समान करने होंगे। चाहे x वाले पद को हमें समान करना होगा, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो हम इसको सेम करेंगे। तो चलिए हम ये सीख लेते हैं कि कैसे सेम होता है। तो देखिए अगर हमें यक्स वाला पद काटना है तो ऊपर 2 है और नीचे वाले पद में यानी समीकरण 2 में 3 है। तो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे। तो चलिए गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा कराते हैं। देखिए ऊपर क्या है 2x-6y = 10 है। तो इसमें हम समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि समीकरण 2 में जो यक्स वाला पद है वो 3 है। जब हम 3 से समीकरण 1 में गुणा करा देंगे तो हमारा ये 6x हो जाएगा और 2 में जब हम 2 से गुणा कराएंगे तब यहाँ पे 3x है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी दोनों सेम हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6x और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 6 में भी हम 3 से गुणा कराएंगे तो 6 तिरिक 18 हो जाएगा, यानी 18y हो जाएगा बराबर। अब जो अचर पद है 10 इसमें भी हम गुणा कराएंगे 3 से तो हो जाएगा 10 तिहाई 30। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा करा दिया तो हमें तीसरा समीकरण मिल गया इतना। अब इसी तरह समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, क्योंकि यक्स वाला पद यहाँ 2 है। तो चलिए गुणा कराते हैं। जब 3 में 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 3 दूना 6। तो यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस लगेगा। यहाँ पे 5 है, 5 में 2 से गुणा होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 10y हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 20 है, 20 में 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 20 दूना 40। ये समीकरण 4 होगा। अब समीकरण 3 और 4 को घटाने पर यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 घटाने पर। तो देखिए क्या है, ये हमारा जो समीकरण है ये है 6x - 18y = 30। ये तीसरा समीकरण है। और चौथा समीकरण है 6x - 10y = 40। अब घटा देंगे। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे।
चलिए घटाते हैं। 6 से 6 जाएगा, यानी 6x से 6x चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसको हम काट देंगे। अब यहाँ 18y माइनस में है और 10y प्लस में है, तो ये हो जाएगा -8, यानी 18 से 10 घटेगा तो 8y बचेगा। उसके बाद में 30 से 40 घटेगा, 30 प्लस में है 40 माइनस में है, तो बचेगा -10 बचेगा। उसके बाद में देखिए y इधर क्या करा रहा है, 8 के साथ में भाग करा रहा है, यानी 8 जो है y के साथ भाग करा रहा है, इधर आएगा तो फ्रेंड्स चलो अगला क्वेश्चन अब हम हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 6y बराबर 10, समीकरण 1 है ये। और जो दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 5y बराबर -5, ये समीकरण 2 है। तो इसमें जो x वाला पद है वो दोनों सेम नहीं है। देखिए समीकरण 1 में 2x है और समीकरण 2 में 3x है, ये भी सेम नहीं है। और y वाला पद भी समीकरण 1 में 6y है और समीकरण 2 में 5y है, ये भी सेम नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम सेम करेंगे दोनों पदों को, चाहे ऊपर अगर 2x है तो नीचे भी हमें उतना ही लाना है। तो इसके लिए हम समीकरण 1 में जो दूसरे समीकरण में x वाले पद के साथ में है उसको समीकरण 1 में गुणा कराएंगे, और जो समीकरण 1 में x वाला पद है यानी 2, इस 2 से हम समीकरण नंबर 2 में गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में x के साथ में समीकरण नंबर 2 में 3 गुणा करा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से, क्योंकि ऊपर वाला पद समीकरण 1 में 2 है, तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, तो चलिए गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में हमें 3 से गुणा कराना है, तो इसमें अगर 3 से गुणा होगा तो 2 पहले से है, 2 तिहाई 6, यानी ये हो जाएगा 6x माइनस, अब 6 में 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 तिरिक 18, यानी ये हो जाएगा 18y बराबर 10 में 3 से गुणा होगा तो हो जाएगा 10 तिहाई 30, ये समीकरण हमारा 3 हो गया। अब इसी तरह समीकरण 2 में हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कराएंगे, तो चलिए कराते हैं। यहाँ 3 है तो 3 में 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 में 2 से गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10y बराबर -5 में 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -10, ये हमारा समीकरण 4 होगा। अब समीकरण 3 और 4 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 घटाने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 3 को 6x माइनस 18y बराबर 30, और समीकरण 4 को अब हम यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 10y बराबर -10। अब देखिए अब हम इसको घटा देंगे, जब इसको हम घटाएंगे तो
घटाव का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे घटाव का चिन्ह लग गया, यहाँ भी घटाव का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। हमें सिर्फ नीचे वाला चिन्ह देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना है। और यहाँ पे माइनस का लगाएंगे, यहाँ पे पहले माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऊपर प्लस में है 6x, नीचे माइनस में हो गया, तो 6x से 6x को हम घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी इसको हम काट देंगे। अब यहाँ पे ऊपर 18 है, y माइनस में है, नीचे 10y प्लस में है, तो इसको जब हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा -8y बराबर, अब ये जब जुड़ेगा तो 30 और 10 40 हो जाएगा। अब देखिए 8 y के साथ में गुणा करा रहा है -8, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये भाग कराएगा, तो यहाँ पे होगा 40 बटे -8, 8 कम 8, 8 पंचे 40, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा y बराबर -5, क्योंकि 8 पंचे 40, 5 आया। अब हम y बराबर -5 को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो चलिए y बराबर -5 हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर -5 समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस 5y बराबर -5। हमारा ये दूसरा समीकरण था। अब y बराबर हमें -5 मिला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x माइनस 5। अब y के स्थान पे हम -5 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 बराबर -5। अब देखिए यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, तो माइनस माइनस का गुणा जो होता है वो प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 3x 25, ये हो जाएगा प्लस 25 बराबर -5। अब देखिए 25 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर -5 -25। अब देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर -30। अब 3 इधर गुणा करा रहा है और बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग कराएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -30 बटे 3। अब इसको भाग दे देंगे, काट देंगे, 3 एक कम 3 और 3 धामा 30, यानी 10 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -10। तो दोस्तों इस तरह से विलोपन विधि से हम हल करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।